नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के सचिवालय से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि शिक्षा और बेसिक शिक्षा मैं कहूं हर का एक मानव अधिकार होता है, और जब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए जीना दूभर हो जाता है। वैसे तो सरकार और सरकार के मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं। बात की जाए हरियाणा सरकार की तो हरियाणा सरकार के शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल अपनी बातों को लेके सदा सुर्खियों में रहते हैं। सरकारी स्कूलों में तो टैबलेट बांट देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है उस पर रोकथाम लगाने में नाकाम रहते हैं। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, मौजूद हैं, अपने बच्चों की जो दिक्कतें हैं पिछले कई सालों से कोरोना काल के चलते उठाकर लेकर आते हैं, लेकिन ना तो कोई भी इनकी सुनवाई होती है, ज्ञापन पे ज्ञापन चलते रहते हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं करता। क्या कुछ है पूछने का प्रयास करते हैं। नयन कमल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर बार आते हैं लेकिन बेसिक मुद्दे वही होते हैं, निवारण क्यों नहीं हो रहा? कष्ट का क्यों नहीं निवारण हो रहा? सर, लगातार 2 साल से हम यहाँ पर कभी डीओ के पास, कभी डीसी के पास, कभी कमिश्नर मैम के पास, कभी पंचकुला डायरेक्टर के पास जा रहे हैं जी, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहा है। लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और एनुअल चार्ज, बढ़ी हुई फीस, किताबें, वर्दियाँ, आज भी वही इशू बने हुए हैं जो स्कूल अभी ख़त्म करना नहीं चाह रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं ये क्या मिली भगत होती है स्कूल्स की भी? देखिए, हम मिली भगत की बात नहीं करते, लेकिन ये शिक्षा मंत्री जी का गढ़ है। हमें ये होना चाहिए कि यहाँ पर हमें इन इश्यूज़ के लिए कभी प्रशासन के आगे पीछे भागने की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए थी। जी, प्राइवेट स्कूल चाहे वो किसी भी स्तर का है, छोटे से छोटे स्तर का है, बड़े से बड़े स्तर का है, जब एक पेरेंट्स फीस जमा करा रहा है उसके बावजूद उसे स्कूल के आगे पीछे भागना पड़ जाए तो वो फिर किस फायदे का? कान सीधा ना खींच के पलट फेर कर खींचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है। काफी हो रही हैं, दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्कूल कहीं पे रुक नहीं रहा है, स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है और पेरेंट्स परेशान हैं, त्रस्त हैं। कभी डीसी के पास, कभी डीओ के पास, कभी डायरेक्टर के पास यही घूमने लायक रह गए हैं। अपना काम धाम छोड़ के वो यहीं के लायक रह गए हैं। जी, लक्ष्मण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब सरकार की रैलियां होती हैं तो स्कूलों की बसें भर भर कर जाती हैं, लेकिन जब पेरेंट्स पर कोई कलह आती है तो स्कूल जो है बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब रैलीज होती हैं तो स्कूल की बसें भर भर के जाती हैं। वो बसें इन लोगों को, जो इनके एसोसिएशंस है, स्कूल एसोसिएशंस है, ये इनके साथ मिली भगत होती है। उन्हीं की वजह से ही ये जो अपनी फीसें जो हैं वो बढ़ा पाते हैं। बहुत बार हैं ये लोग अपनी गुहार लेकर जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्या ये मंत्रालय भ्रष्ट हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, मंत्रालय पूरी तरह से लिप्त हैं इनके साथ। जो स्कूल एसोसिएशंस जो हैं इनके साथ लिप्त हैं। तभी से हम कई सालों से ये इस मुद्दों को लेकर चलते रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2012-13 से जब अपने प्रोग्रेस पे थी, इन लोगों के मुद्दे जो थे, पेरेंट्स के मुद्दे थे, उनको लेकर चलती थी। और इसके चलते ही हमने जो स्कूल में किताबें और जो वर्दियाँ बिकती थी वो बंद करवाई गई। पर ये वाला फीस वाला मुद्दा भी था, उस पर ये एग्री हुए थे करने के लिए। दिल्ली का मॉडल की बात आती है तो दिल्ली के मॉडल पर जो लोग हैं हंसी कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यहाँ से बहुत अच्छा, और वहाँ पर कभी भी किसी पेरेंट्स ने ऐसी एसोसिएशन बनाकर कुछ क्यों नहीं करा? क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर कुछ कमज़ोर रही हैं एसोसिएशंस, पर अब आम आदमी पार्टी इन एसोसिएशंस, जो पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, इनके साथ पूरे मन से लगेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। हम दिल्ली में देखते हैं कुछ वहाँ पर मनमानी की, कुछ स्कूलों ने फीसें बढ़ाई, पर वो फीसें वापस हो गई। 7 साल से वहाँ पे किसी स्कूल में कोई फीस नहीं बढ़ी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, वो भी एक आदेश जारी करें कि कोई भी स्कूल जो है वो बिना, जो परसेंटेज एक फिक्स की गई है स्कूल में, जो ईयरली 5-7% है, उससे ऊपर कोई फीस ना बढ़ाए। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं 15% जो है वो फीसें बढ़ रही हैं हर साल। 3 रोजगार है नहीं है, महंगाई इतनी है, वो पेरेंट्स कहाँ जाए, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स तंग हैं। पेरेंट्स के साथ हम पूनम जी से बातचीत। पूनम जी, क्या कुछ लगता है? काफी सालों से संघर्ष कर रही हैं, कई बार बच्चों को भी झेलना पड़ता है, अपने आप भी झेलना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज कुछ तथ्य लेकर प्रस्तुत करेंगी लोगों के सामने, सच्चाई दिखाना चाहेंगी? आज सच्चाई ये है, हम इसलिए आज आए हैं डीसी सर से मिलने के लिए, क्योंकि पिछले मार्च में जो रेनू फुलिया जी आई थी, उन्होंने ये बोला था भी हम स्कूल वाले एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। 3 स्कूलों का नाम आया था, उसमें MLN, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हुड्डा
और एसडी पब्लिक स्कूल। सुनने में तो मैम ये भी आया था कि पेरेंट्स एसोसिएशन का भी एक बंदा होगा जो निगरानी कमेटी में रहेगा, क्या था कोई व्यक्ति? हाँ जी, इनकी इंक्वायरी थी, पीछे हमने कंप्लेंट दी थी भी फीस इंक्रीज की गई है। वो 20% से ज्यादा फीस की इंक्रीज की गई है, बल्कि शिक्षा मंत्री जी का बयान ये था भी 5% से ज्यादा स्कूल फीस नहीं प्राइवेट बढ़ा सकते। फिर भी फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग इन्होंने 10% इंक्रीज की। 10% के अकॉर्डिंग हमारी फीस पिछले साल 250 रुपए 2600 रुपए थी क्लासेस की, अब 3200 रुपए इन्होंने कंपोजिट फीस बना दी जी। तो उसके हिसाब से हमें ये स्कूल वाले बताएं या डीओ सर बताइए, डीसी सर बताएं भी 10% 26 होगा, 10% 3200 रुपए बनेगा या 260 रुपए बनेगा जी। हमें ये चीज क्लियर करें। वो चीज हमें क्लियर करने के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। दिखाना चाहेंगे कि स्कूलों का कितना बुरा हाल है, किस तरीके से जो है पैसे बढ़ा दिए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर बेमतलब के पैसे बढ़ाए हैं, फीस इतनी इंक्रीज करेंगे तो सर 1900 स्वामी विवेकानंद वाले ओपनिंग ड्यूज दिखा रहे हैं 1900 रुपए एनुअल चार्जेस के नाम पे। 1900 रुपए एनुअल चार्जेस फीस लास्ट ईयर की। और ये कहते हैं कि हमारा जो इनका पिछले बार का फॉर्म 6 है, इसमें कोई भी इनका एनुअल चार्जेस का कहीं चार्जेस नहीं है। जो रेनू फुलिया जी और के ऑर्डर है, इन्होंने वो जो annual हमसे charges पिछली नहीं बार ले फीस सकते। ली है प्राइमरी स्कूल की जो फीस होती है 33,660 रुपये लिए थे, और ये इस बार शो करते हैं कि हमने जो इनसे फीस ली है पिछले साल, ये कहते हैं 36,180 रुपये लिए हैं, जबकि ये 3,000 का फर्क यहीं डाल चुके हैं स्कूल वाले। डीओ सर क्यों नहीं फॉर्म 6 की अच्छी तरह रीडिंग कर रहे करे थे कि उनसे जो है अकाउंट्स में ज्यादा पैसे ले लेते हैं लेकिन उनकी सैलरी कम होती है। हाँ तो जी, क्या ये भी है, ये भी सच्चाई है। टीचर्स को सैलरी की सैलरी 18,000 17,000 पे इन्होंने भर रखी है। पीएन को सैलरी माली की सैलरी बताओ 17,000 पे लिखी हुई है, और टीचर की 9,000 पे लिखी हुई है। सरासर ये फॉर्म 6 में ही गड़बड़ है, और जो काफी सालों से ही है। कहीं ना कहीं ये जो नाइंसाफी हो रही है सबको सब पता है, लेकिन सब चुप है। सब चुप है। अब हम यही जानना चाहते हैं डीसी सर से भी, आप सब क्यों चुप है? हमें स्कूल पे एक्शन चाहिए। कपिल जी, अगला आपका क्या नियम होता है? क्योंकि अगर डीसी साहब आपकी नहीं सुनते हैं, पार्थ गुप्ता नहीं सुनता, तो क्या कुछ कहना चाहिए? सर हम तो चाहते हैं डीसी सर के पास आज भी ज्ञापन देने जाएंगे। जो ज्ञापन देने के बाद डीसी सर अगर नहीं हमारी बात को सुनते, फिर हमारा अगला स्टेप है रेणु फुलिया जी कमिश्नर मैडम के पास जाएंगे। अगर रेणु फुलिया जी के पास अगर वहाँ पर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर डायरेक्टर ऑफिस है, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं जाके हमारे बच्चों को जो परेशान किया जा रहा है या पेरेंट्स को कहीं परेशान किया जा रहा है, फीस के नाम पे परेशान किया जा रहा है हर बार। फीस के नाम पर मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं, गृहिणी होती हैं या वर्किंग भी है, छोड़ कर काम नहीं आया जाता, लेकिन बच्चों के लिए आना पड़ता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर जो बना रखे हैं वही कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो मैं तो पहले उनके अगेंस्ट ही बोलना चाहूँगी कि उनकी वीडियो फेसबुक पे हर सेकंड डे आप देखो उनकी फेसबुक पे वीडियो अपलोड होती है कि वो 5% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी। स्कूल वाले 20% कर रही हैं। इतनी बार उनके पास रैलियों में तो शिक्षा मंत्री ने खुद ही बसें भर कर गई हैं। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि तो उनके पास अगर जाते हैं तो वो कहते हैं हम एक्शन लेंगे। पिछले 6 महीने से क्या एक्शन ले रहे हैं? उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ डीसी ऑफिस में लास्ट 3 मंथ से आ रहे हैं, जब आओ वो बोलते हैं डेट लिखवा जाओ नेक्स्ट मंथ आना, डेट लिखवा जाओ नेक्स्ट मंथ आना। ये डीसी, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट करनी हो तो बताओ कहाँ करो, क्योंकि यही एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोग अस्त हैं, त्रस्त हैं, और कहीं ना कहीं ये गुहार लगा रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल सके, इनके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में कम फीस में पढ़ सके। और कहीं ना कहीं आप सभी को बता दें कि जो कुछ लोग हैं वो इनको समर्थन देने के लिए आए थे, और वो समर्थन के साथ साथ कहीं ना कहीं करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूल के भी खर्चे हैं, टीचर्स को भी जो नॉमिनल फीस है हम वही देने के लिए तैयार है। वो हमने फीस डिपॉजिट करवाई भी है, अप्रैल और मई की फीस डिपॉजिट करवाई है। ये नहीं है अभी हमने डिपॉजिट नहीं करवाई, बट ये अभी इन्होंने हमारे एनुअल चार्जेस काट लिए हैं जी। उसमें से एनुअल चार्जेस कट कर लिए हैं। अच्छा, पहले एनुअल चार्जेस इन्होंने मना किया भी हम आपसे एनुअल चार्जेस नहीं मान रहे। इन्होंने डीओ को लेटर भी लिख के दिया भी हम डीओ भी कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत है। एनुअल चार्जेस नाम चेंज कर, कोई एक्शन नहीं है। इंक्वायरी डीसी सर ने ऑर्डर दिए, इंक्वायरी करो सब स्कूलों के ऊपर। उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबर्स के नाम दिए गए। ये एक स्कूल में एक पेरेंट्स को, एक एसोसिएशन के मेंबर को लेके गए, बाकी सब स्कूलों में इन्होंने खुद ही क्या घपला। तो कहीं ना कहीं काफी घपला है और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, लेकिन देखना होगा कि पेरेंट्स भटकते आखिर कहां पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो हम उस टाइम को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे एबीएन 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।